थी, मैं खुद बाहर आना चाहती थी। कहानी की शुरुआत में हमें शहर का बाहर का सुनसान जगह दिखाया जाता है, जहाँ पर कार के अंदर एक डेड बॉडी को डाल करके कुछ लोग उसे पेट्रोल से जला देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम रोजा फेरा को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड पेट्रोल को कॉल करके बोलती है कि वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है और घर आने के लिए बोलती है। यहाँ पे पेट्रोल भी बोलता है कि आज शाम तक वो घर आ जाएगा, लेकिन शाम की जगह रात हो जाती है लेकिन वो घर नहीं आता। इसी बात को लेकर के रोजा बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तभी उसके मॉम एंड डैड बोलते हैं पेट्रोल तो घर वापस आ ही जाएगा, तुम्हें आज शाम की पार्टी में जरूर जाना चाहिए। और ये बात रोजा को भी सही लगती है क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर रहती है। तभी उसका एक फ्रेंड जिसका नाम एल्बर्ट रहता है वो भी उसको लेने के लिए पहुंच जाता है, वो भी पुलिस ऑफिसर रहता है। उन दोनों उस पार्टी में जाते हैं। कुछ टाइम के बाद शहर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इस जंगल में जा रहा होता है। तभी उसे एक जली हुई कार दिखती है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से जल चिपकी रहती है, जिसको देख करके वो काफी डर जाता है। फिर वो पुलिस वाले को कॉल करके बताता है। तभी पुलिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुँचते हैं। पुलिस वाले जब उसको पीछे की डिक्की खोलते हैं तो वो एक डेड बॉडी को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरीके से जल चुकी थी, और जिसकी भी वो डेड बॉडी थी उसके बारे में पता लगाना पाना काफी मुश्किल था। फिर उनके हाथ में एक तो स्क्रू ड्राइवर लिखता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि हाल फिलहाल में किसी का ऑपरेशन हुआ था जिसकी डेड बॉडी है। और फिर फाइनली पता चल जाता है कि वो पेट्रोल की डेड बॉडी है। इसके बाद रोजा फेरा को कॉल करके बताया जाता है कि उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई है, जिससे वो टूट जाती है और फुट के रोती है। फिर पुलिस उसको पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं, जहाँ पर वो रोजा बताती है कि पेट्रोल से वो 2 तारीख की रात को मिली थी। फिर दोनों कॉफी पी रहे होते हैं, जहाँ पे उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद पेट्रोल वहाँ से चला जाता है और उसके आगे उसे कुछ भी पता नहीं है, वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं रहती है। और यहाँ पे रोजा बोलती है कि उसकी बेटी घर में अकेले है, तब उसे घर जाना है। यहाँ पे पुलिस भी उसको जाने देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, मतलब उसी पार्टी वाले रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रोजा पार्टी खत्म करके जब घर आती है तो उसका मॉम एंड डैड उसका इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि रोजा की बेटी का वो देखभाल कर रहे थे। जैसे ही रोजा घर आती है तब उन्हें उसको बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही उसके मॉम एंड डैड वहाँ से जाते हैं तब एल्बर्ट पीछे के दरवाजे से कूद के आता है और उसके हाथ में एक हथियार रहता है, जिससे वो पेट्रोल को जान से मार देता है। और यहाँ पर ही सीन यहीं पे खत्म होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं, जहाँ पर ही हमें एक बात और भी पता चलती है कि रोजा का पेट्रोल से पहले एक आदमी से शादी हुआ था जिसका नाम था हावी को पता चलता है कि पेट्रोल की मौत हो गई है। तब वो रोजा से मिलने के लिए आता है। कहीं ना कहीं हावी आज भी रोजा से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसकी केयर करता है, इसीलिए वो उसे मिलने के लिए जाता है और उसे बोलता भी है कि तुम अभी उस हालत में नहीं होगी, तुम हमारी बेटी सोफी की कस्टडी ले सकती है या उसे संभाल सकती है। जिसकी ये बात सुनने के बाद रोजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे बोलती है तुम यहाँ पे अंदर घुस के आए कैसे, तुम्हारे पास इसकी चाबी कहाँ से आई। तब वो बताता है कि जब हम साथ रहते थे तो एक कॉपी मेरे पास भी थी जिसके जरिए मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। जिसकी ये बात सुनने वालों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर अगले दिन रोजा फिर पुलिस इंस्पेक्टर अस्तर के पास जाती है, जहाँ पर वो बताती है कि उसके पहले पति हावी के पास उसके घर की डुप्लीकेट चाबी है, और इस बातों के जरिए वो ये साबित करना चाह रही थी कि पेट्रोल की मौत का इल्जाम कहीं न कहीं वो हावी को पढ़ाना चाह रही थी। फिर अगले दिन अस्तर हावी से पूछताछ करने के लिए जाती है, जहाँ पर हावी देख करके चौंक जाता है क्योंकि पेट्रोल से उसका कुछ लेना देना नहीं था, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था और वो पुलिस वालों को भी बताता है। फिर पुलिस उससे और यहाँ पेट्रोल एक बात और भी बताता है कि जिस दिन हावी की मौत हुई थी उस दिन वो शहर से बाहर में था। उसके पास सबूत भी रहता है और वो सबूत दिखाता है जिससे साबित होता है कि वो सच बोल रहा है। इसके बाद अस्तर उसे दूसरा सवाल पूछती है कि रोजा के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसे खराब हुआ। तब वो बताता है कि उसका कई बार ट्रांसफर हुआ अलग अलग ब्रांचेस में, जिससे हम दोनों के बीच में दूरी आ गई, रिलेशन में खटास आ गई और हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तभी अस्तर उसे दूसरा सवाल पूछती है कि रोजा कैसी लड़की थी। तब वो बताता है कि वो तो आम लड़कियों की जैसी ही थी, बस हम दोनों के बीच में दूरी आ गई, इसीलिए हम दोनों का रिलेशन खराब हो गया। यहाँ पर हावी रोजा को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और उसकी कई सारी सच्चाइयों को छुपा रहा होता है। जैसे यहाँ पर अस्तर वहाँ से चली जाती है तब वो रोजा को कॉल करके बताता है कि पुलिस मेरे पास आई थी और तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रही थी और हम दोनों के रिलेशन के बारे में पूछताछ कर रही थी और मैंने तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पे सारी झूठी बातें बोली है। जिसकी एक बात सुनने के बाद रोजा के दिमाग में कुछ और खुराफात चल रहा था। वो फोन को कट करती है। फिर अगले दिन अस्तर के ऑफिस जाती है, जहाँ पर वो हावी को ऊपर और इल्जाम ढालने के लिए वहाँ पे सच बताने का ढोंग करती है। वो बताती है कि हावी से वो पहली बार एक
बार में मिली थी, जहाँ पे वो बार में डांस कर रही होती है और यहाँ पर हावी वहाँ पे बाउंसर का काम कर रहा होता है। दोनों रिलेशन में पड़ जाते हैं। यहाँ पर रोजा बताती है कि जब वो जिम करने के लिए जाती है तो वहाँ पे कई सारे लोगों को देखती है पुलिस इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे थे, जहाँ रोजा बताती है कि वो यही बात आकर के हावी को बताती है और हावी और रोजा मिलकर के पुलिस की तैयारी कर रहे होते हैं, जहाँ पे रोजा का सिलेक्शन पुलिस में हो जाता है और यहाँ पे हावी उससे जेलस फील करने लग जाता है। दोनों के बीच में धीरे धीरे खटास आ रही थी और इसको रोजा भी महसूस कर रही होती है और वहाँ पर उसे एक और ऑफिसर मिल जाता है जिसके साथ वो रिलेशन रख लेती है, क्योंकि उसके साथ वो बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रही थी। लेकिन उसके अंदर ही अंदर हावी को वो धोखा दे रही थी तो उसे अफसोस भी हो रहा था। फिर वो उसी दिन ऑफिसर को मना कर देती है कि वो रिलेशन नहीं रखेगी, लेकिन वो ऑफिसर बहुत ही बदमाश था। उसने उसके सारे फोटोज वो हावी को सेंड कर देता है, जिससे हावी बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है, उसे छोड़ के चली जाता है। यहाँ पे रोजा उसको मनाने की कोशिश भी करती है लेकिन वो नहीं मानता है। फिर अगले दिन अस्तर फिर यहाँ पर हावी के पास आती है और हावी को बोलता है कि तुमने ये सब बातें मुझसे क्यों छिपाई, और रोजा ने ये सब बातें कितनी आसानी से क्लियरली कह दी। इससे वो कहीं ना कहीं हावी के ऊपर फिर ब्लेम ढलना लग जाती है। तो हावी बोलता है कि आप मेरे फ़ोन की लोकेशन को चेक कर सकते हैं। जब उसका फ़ोन का लोकेशन चेक किया जाता है तब वो शहर से बाहर दिखाया जाता है, मतलब वो सबके घेरे से फिर बाहर हो जाता है। इसके बाद हावी का दिमाग खराब होता है। वो बोलता है कि रोजा का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम एल्बर्ट है, आप एल्बर्ट से क्यों नहीं पूछताछ कर रही हो, वो तो उसके साथ ही रहता है, शायद वो भी इस मर्डर में शामिल हो सकता है। और इसके बाद हावी अपने बारे में बताता है पुलिस को, जहाँ पे वो बताता है कि वो 1 साल पहले रोजा से एक हॉस्पिटल में मिला था और तब तक वो भी एक पुलिस ऑफिसर बन गया था। और रोजा भी उसको देखती है, उसके पास आती है, उसे कहती है कि उसे एक मौका और दे, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और यहाँ पर हावी को उसके पास शक होता है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी रोजा को मना नहीं कर पाता है। उन दोनों के बीच फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब कुछ टाइम के बाद रोजा प्रेग्नेंट भी हो जाती है। इसके बारे में वो हावी को बताती है। फिर हावी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश रहने लग जाता है। और यहाँ पर हम रोजा को देखते हैं जो अपने एक कलीग जिसका नाम एल्बर्ट था उसके साथ वो काम किया करती थी, और यहाँ पर उसके साथ भी धीरे उसका रिलेशन बढ़ता चला जा रहा था। अब कुछ टाइम के बाद तो जिसके बारे में हावी को कुछ भी पता नहीं रहता है। यहाँ पर हावी एक बार पता रहता है कि वो अपने घर में एक पार्टी रखा था जिसमें वो एल्बर्ट को ही बुलाया था और रोजा को प्रपोज करता है सभी दोस्तों के सामने। यहाँ पे रोजा भी उससे शादी के लिए हाँ कह देती है और एल्बर्ट सब कुछ देख रहा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी रहता है। फिर अगले दिन वो जब काम में जाता है तो यहाँ पर कुछ लोगों को रोड में सामान लगा के बेचते हुए देखता है। तो फिर उसी समय एल्बर्ट और रोजा दोनों कुछ आदमियों को जाते हैं वहाँ से हटाने के लिए। तभी एक आदमी रोजा से और एल्बर्ट से बहस करने लग जाता है और यहाँ पे रोजा जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसके पैर पे वो वार भी करता है, जिससे वो घायल हो जाती है। और ये सब कुछ एल्बर्ट देखता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। उसके हाथ को बांध देता है उस आदमी को और उसको ऊपर से नीचे फेंक देता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। यहाँ पे रोजा ये सब कुछ देखी रहती है। फिर उसी दिन एल्बर्ट शाम के समय रोजा के पास आता है और उसे कहता है कि जितने भी सीनियर ऑफिसर है उनके सामने वो जा करके झूठ बोले कि ये सब एक्सीडेंट था। वो झगड़ा करते करते अचानक नीचे गिर गया और यहाँ पे रोजा मना तो करती है, लेकिन यहाँ पे एल्बर्ट के कहने पे वो झूठ बोलने के तैयार हो जाती है। और ये सब कुछ हावी देख रहा होता है। हावी उस समय कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसकी पत्नी की वो जान बचाया था। हावी की बात सुनने के बाद अस्तर कुछ पुलिस ऑफिसर को बुलाती है, जहाँ पर वो बोलती है कि रोजा और एल्बर्ट के फ़ोन की लोकेशन के बारे में पता करें जिस दिन मौत की घटना हुई थी 2 तारीख की रात को। तब यहाँ पर एक ऑफिसर बताता है कि उस दिन एल्बर्ट रोजा के घर में था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पेट्रोल की मौत जो हुई थी शहर से बाहर हुई थी। यहाँ पर ही अस्तर के पास अभी भी कोई खास सबूत नहीं था रोजा के खिलाफ। फिर वो कुछ ऑफिसर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर ही वो रोजा के बारे में पूछताछ करती है। यहाँ पर एक ऑफिसर बताता है कि हावी ने जो भी कहा है सच कहा है, मतलब इसका मतलब एल्बर्ट के हाथों सच में एक आदमी की मौत हुई है और उसी मौत को छुपाने के लिए रोजा ने झूठी गवाही दी। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई तो चक्कर था। लेकिन यहाँ पर अस्तर को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि इन दोनों की लव स्टोरी में पेट्रोल कहाँ से आ गया था, मतलब रोजा और एल्बर्ट के बीच में। और यहाँ अस्तर रोजा के खिलाफ कई सारे सबूत जुटाते जा रही थी और रोजा को इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं था। वो तो निश्चिंत होकर के अपनी ज़िंदगी जी रही होती है। रोजा फिर अपने घर जाती है, जहाँ उसकी बेटी सोफी उसको बताती है कि जिस दिन मर्डर हुआ था, मतलब 2 तारीख की रात को, वहाँ पर घर के नीचे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। और ये बात सुनने के बाद रोजा चौंक जाती है। यहाँ पर सोफी एक बात और भी बताती है कि वो जब सीढ़ी से नीचे आ रही थी तब रोजा के हाथ में कई सारे खून देखती थी। तब रोजा बताती है कि वो खून नहीं बल्कि रेड रंग का पेंट
पे था और घर से नीचे में ही आवाज़ कर रही थी, क्योंकि घर के नीचे कई सारे चूहे थे जिसको मार रही थी। और उसकी बात और रोज़ा सोफ़ी को बोलती है कि ये सारी बातें तुम घर से बाहर किसी को भी नहीं बताओगी। और सोफ़ी बोलती है कि हाँ, मैं ये सारी बातें घर से बाहर किसी को भी नहीं बताऊंगी। इसके बाद रोज़ा एल्बर्ट से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर ही एल्बर्ट रोज़ा से पूछता है कि तुम्हारी लाइफ में पेट्रो कैसे आ गया। तब यहाँ पर ही हमें पेट्रो की कहानी सुनाई जाती है और यहाँ पे रोज़ा बताती है कि जब हावी के साथ शादी उसका हो चुका था तब एल्बर्ट उससे कट के रहने लग गया था। मतलब एल्बर्ट उससे प्यार तो करता था लेकिन कभी भी इजहार नहीं करता था, इसीलिए रोज़ा को कभी समझ में ही नहीं आया। तब यहाँ पे रोज़ा पेट्रो से दोस्ती कर ली, जहाँ पे उन दोनों के बीच में साथ रहते रहते एक दूसरे से प्यार भी हो गया। यहाँ पे पेट्रो के साथ वो बहुत खुश रहा करती थी और पेट्रो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। पेट्रो शादीशुदा था। यहाँ पे पेट्रो का दोस्त उसे मना भी करता है कि वो रोज़ा के साथ रिलेशन ना रखे, क्योंकि वो औरत सही नहीं है। यहाँ पे पेट्रो के बारे में हम एक बात जान लें कि उसका एक बेटा है और वो भी शादीशुदा है, लेकिन वो रोज़ा से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग चुका था। और यहाँ पर ही पेट्रो का दोस्त उसे समझाता है, लेकिन उसकी बात को वो नहीं मानता और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद एक आदमी जब जा रहा होता है तो ट्रैफिक को तोड़ करके जैसे उसे धक्का दे के जाता है तो पेट्रो गिर जाता है रोड पे, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। उसका दोस्त उस आदमी को पकड़ने के लिए जाता है, जहाँ पे उस आदमी को वो पकड़ रहता है तभी पेट्रो आता है उस आदमी को बहुत ज़्यादा लड़की को मार। और जब उस लड़की को मार रहा होता है तो कुछ लोग उसकी वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिससे पेट्रो की नौकरी चली जाती है। वो जब घर जाता है तो उसकी पत्नी भी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है। यहाँ पे पेट्रो तय कर लेता है कि वो अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देगा। यहाँ पे वो क्रिसमस के दिन अपनी पत्नी को वो डिवोर्स दे देता है। उसकी पत्नी भी शॉक्ड हो जाती है, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पेट्रो कभी उसको धोखा भी दे देगा। इस बार पेट्रो रोज़ा को कॉल करके बताता है कि उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया, वो भी अपनी पति को डिवोर्स दे दे। यहाँ पर ही हम रोज़ा को देखते हैं जो कि बहुत ही नॉर्मली बिहेव कर रही थी, जैसे वो अपनी पति को मतलब हावी को छोड़ेगी नहीं। और यहाँ पे हावी को उसके पास शक तो हो रहा था। यहाँ पे हम रोज़ा के बारे में एक बात जाने कि वो हावी को एक पति के तौर पे रखना चाहती थी, मतलब उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहती थी और यहाँ पे बाहर रिलेशन भी रखना चाहती थी। यहाँ पे हावी को भी इसके ऊपर शक हो जाता है। तभी अगले दिन पेट्रो की पत्नी कॉल करके हावी को बता देती है, क्योंकि वो भी पुलिस में थी। यहाँ पे हावी को बताती है कि पेट्रो के साथ तुम्हारी पत्नी का रिलेशन है, जिसके बाद यहाँ पर ही हावी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और रोज़ा से उसी रात को झगड़ा करता है, अपने सामान को पैक करता है। जहाँ पे रोज़ा उसको मना करती है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूँगी। यहाँ पर ही रोज़ा को धक्का दे करके वहाँ से चला जाता है और अगले ही दिन पेट्रो रोज़ा के घर आ जाता है, उसी घर में आके रहने लग जाता है। यहाँ पे रोज़ा के मॉम और डैड को भी पेट्रो बहुत ही अच्छा लगने लग चुका था और उसकी बेटी सोफ़ी को भी पेट्रो बहुत पसंद आता है। यहाँ पे पेट्रो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। यहाँ पे पेट्रो धीरे धीरे अपना रंग दिखाना स्टार्ट करता है, मतलब रोज़ा को रोक टोक करने लग जाता है उसकी बुरी हरकतों के कारण। यहाँ तक कि उसके ऊपर शक भी करने लग जाता है, जिससे रोज़ा बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी। उसे तो अब बस उससे छुटकारा चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वो समझ चुकी थी कि पेट्रो इतनी आसानी से उसे छोड़ करके जाने वाला नहीं है। तब यहाँ पे वो एल्बर्ट से उसे मारने का प्लान बना रही होती है, जहाँ पर एल्बर्ट अपने दोस्त जो कि एक पुलिस ऑफिसर रहता है, इससे एल्बर्ट पूछता है कि जितने भी क्रिमिनल होते हैं वो मर्डर करने के बाद फंसते क्यों नहीं है। तब उसके दोस्त बताता है कि ऐसे लोग शहर से बाहर ले जाकर के डेड बॉडी को जला देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि डेड बॉडी पूरी तरीके से अच्छे से जल जाती है। पुलिस जब तक वहाँ तक पहुँचती है तब तक वहाँ पे राखी मिलती है। जितने भी उंगलियों के निशान होते हैं और जितने भी सबूत होते हैं सब मिट जाते हैं। यहाँ तक कि जिसकी डेड बॉडी है उसे भी पहचानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये सब कुछ सुनने के बाद एल्बर्ट सोच लेता है कि वो पेट्रो को कैसे मारेगा। तभी वो रोज़ा को बोलता है कि हमें एक नया सेल फोन लेना पड़ेगा जिससे हम कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि वो रेगुलर फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, जिससे रोज़ा और एल्बर्ट फंस सकते हैं। और यहाँ पर ही उन्होंने नए सिम को डाल करके उस फ़ोन को ले लेते हैं। इसके बाद रोज़ा पेट्रो के खाने में बहुत सारी नींद की गोलियाँ मिला देती है, जिससे उसे नींद आने लग जाती है। फिर वो एल्बर्ट को इन्फॉर्म करती है और 2 तारीख की रात को एल्बर्ट रोज़ा के घर में आता है, लेकिन यहाँ पर एक गलती कर देता है। वो अपने रेगुलर वाले फ़ोन को लेके आ जाता है और नए वाले फ़ोन को घर में छोड़ देता है। इसके बाद वो पेट्रो को जान से मार देता है और उसी समय रोज़ा की बेटी मतलब सोफ़ी सीढ़ी से नीचे आ रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा था और डर से वो फिर ऊपर वापस चली जाती है
और पेट्रो को जान से मारने के बाद एल्बर्ट पेट्रो की डेड बॉडी को उठाकर के शहर से बाहर ले जाता है और उसे जला देता है। और इसके बाद उन्हें बेफिक्र हो जाता है, उन्हें लगता है कि उनके क्राइम को कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। और फिर उन्हें अपने घर आ जाते हैं और ये सब बातों के बारे में सोच रहे होते हैं। अगले दिन रोजा को अस्तर मतलब पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्हें बुलाते हैं और काफ़ी कड़े कड़े सवाल पूछते हैं। यहाँ पे रोजा को समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर अब शक किया जा रहा है, जिसके वो बोलती है कि मैं अपने वकील को फ़ोन कर सकती हूँ। तभी ऑफिसर बोलते हैं कि हाँ तुम कर सकती है। फिर यहाँ पे एल्बर्ट को भी बुलाया जाता है, जहाँ पे उसे पूछताछ किया जाता है और उसे हिरासत पे ले लिया जाता है। इसके बाद रोजा के घर की तलाशी ली जाती है। जिस दिन जहाँ मर्डर हुआ था वहाँ पे वो लोग पेंट कर देते हैं, लेकिन उनसे एक गलती हो जाती है कि जब उन्हें मर्डर कर रहे थे तो खून के छिट्टे वो लाइट के ऊपर भी पड़ जाते हैं और फर्श के यहाँ वहाँ भी गिरे हुए थे, जिससे पेट्रो की डेड बॉडी वहीं पे थी लास्ट टाइम उन्हें पता चल जाती है। यहाँ तक कि पुलिस को उन दोनों के फ़ोन को जब ट्रेस किया जाता है तो 2 तारीख की रात को जिस दिन पेट्रो की मौत हुई थी उस दिन रोजा और एल्बर्ट एक ही जगह थे, मतलब एल्बर्ट रोजा के घर में था, ये भी बात साबित हो जाता है। इसके बाद रोजा को पुलिस पूछती है कि तू अपने गुनाह को कबूल कर लो, अब बताओ कि कैसे क्या हुआ। तभी यहाँ पे रोजा ये सब सुन लेती है, फिर अपने वकील से बात करती है। फिर इसके बाद एल्बर्ट भी सोच रहा होता है कि वो कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलेगा। फिर अचानक उसे उसका वकील बताता है कि रोजा ने उसी के ऊपर पूरा आरोप डाल दिया है कि उसी ने मर्डर किया है और वो काफ़ी डरी हुई थी और वो पुलिस को ये सब बात नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि एल्बर्ट भी उसे जान से मार देगा। ये सब सुन करके एल्बर्ट शॉक्ड हो जाता है और अगले दिन एल्बर्ट भी रोजा को पर आरोप लगा देता है कि उसी के कहने पर उसने पेट्रो को जान से मारा है। और यहाँ पर ही एल्बर्ट और रोजा के जितने भी दोस्त हैं उन सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। तो कई सारे दोस्त उसके कहते हैं कि रोजा और एल्बर्ट का रिलेशन था और पेट्रो कहीं ना कहीं उन दोनों के लिए मुसीबत भी था। यहाँ पे जज भी समझ जाता है कि इन दोनों में से ही किसी ने जान से मारा है, इसलिए इन दोनों के ऊपर कार्रवाई होती है। और अस्तर और पुलिस ऑफिसर कुछ और भी सबूत मिले थे, मतलब रोजा और एल्बर्ट के और दूसरे फ़ोन भी मिल गए थे जिसमें कई सारे डेटा थे उन दोनों की सारी प्लानिंग की। यहाँ तक कि कई सारे फोटोग्राफ्स भी थे उन दोनों की प्राइवेट, जो एक दूसरे को लोग भेजा करते थे। ये सारे सबूत वो जज को दे देती है और यहाँ पर जज इन दोनों के खिलाफ वहाँ पे वोटिंग करवाते हैं, क्योंकि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा दोषी कौन है यहाँ पे वो जनता की राय लेना चाहते थे। जहाँ पे सारे लोग सबसे ज़्यादा रोजा को दोषी मानते हैं, 7 में से 8 लोग, और उसके बाद एल्बर्ट को। और फिर यहाँ पे रोजा को 25 साल की सज़ा होती है और एल्बर्ट को 20 साल की सज़ा होती है। उन दोनों को जेल में बंद कर दिया जाता है और इसी तरह इस कहानी का, इस फिल्म का अंत होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये फिल्म अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक